Let's begin. Dear students, I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain change of voice. Change of voice explain कर रहा हूँ मैं और आप देख रहे हैं change of voice एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज एक्सरसाइज कर रहे हैं और वीडियो 1 में हमने इंट्रोडक्शन दे दी है, चेंज ऑफ वॉइस क्या होता है, कब यूज होती है, और आज इसका स्ट्रक्चर हम शुरू कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स SVO और ये OVS, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। और आप इसमें मान लो सचिन आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपका हेल्प है, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा और ये सेकंड फॉर्म है V2 है। V2 बदलती है वाज वर प्लस V3 में, तो वाज यहाँ पे आई था तो इसके साथ आपको वाज लगाना पड़ेगा। हेल्प थर्ड फॉर्म बनेगी क्योंकि ये V3 आती है और यहाँ बाई अपनी तरफ से लगाया और ये सब्जेक्ट सचिन है, सचिन का सचिन आ जाएगा। और प्रोनाउन बदलते हैं, नाम जो कहते हो यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपके सामने इसका हमने बेस बताया और आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो V1 या V1 प्लस S और ES वाले होते हैं, आपको पता ही है। या फिर डू या डज आपको मिले एक्टिव सेंटेंस में तो उसको आप किससे बदलोगे? इज MR प्लस V3 से। तो इसको बदलते हैं इज MR प्लस V3, पहला ही रूल है। इसके सेंटेंसेस आपको दिखा देते हैं कैसे आपको चेंज करने हैं। आई लाइक स्वीट्स, लाइक ये फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में आपको V1 मिले या V1 के साथ SES मिले या डू डज प्लस V1 मिले तो उसका पैसिव आप इज MR थर्ड फॉर्म से करोगे। तो यहाँ पे क्या है? आई लाइक क्या है? ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म आप किस में बदलते हो? फर्स्ट फॉर्म आप बदलते हो इज MR प्लस V3 में। फर्स्ट फॉर्म बदलती है इज MR प्लस V3 में। तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है पहले। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, तो ये जो मेन वर्ब है लाइक, इससे पूछिए क्या पसंद करते हो? क्या पसंद करते हो? करता हूँ। क्या पसंद करते हैं? स्वीट्स यहाँ आ जाएगा। स्वीट्स एक से ज्यादा है तो R आएगा और थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड हो जाएगी बाई, और आई का ये जो आई है ये मी में चेंज हो जाएगा। शी ऑलवेज हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स। शी हेल्प्स, वह सहायता करती है, किन की करती है? नीडी स्टूडेंट्स। ये द आर्टिकल भी साथ जाएगा, पूरा सब्जेक्ट बनता है द नीडी स्टूडेंट्स। तो द नीडी स्टूडेंट्स यहाँ लगेगा। अब क्योंकि ये V1 है तो V1 का पैसिव किससे होता है? इज MR प्लस V3 से। तो द नीडी स्टूडेंट्स प्लूरल है तो R आएगा। द नीडी स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वहीं रहेगा, आर ऑलवेज हेल्प्ड, ये हेल्प था फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म में होगी बाई हर। शी का क्या बनाया आपने? हर में चेंज हो जाता है। आई का मी बनता है, दे का देम बनता है, ये बेसिक्स आप जानते होंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। चेंज ऑफ वॉइस BA पार्ट 1 में आपको पता होना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसमें 7 मार्क्स के सेंटेंस आएंगे आपको, 7 मार्क्स के चेंज ऑफ वॉइस पे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी 7 मार्क्स के आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कर दिए हैं, फेसबुक पे तो लाइव उसके हैं और यूट्यूब पे मेरे आपको वीडियोस अलग मिलेंगे। इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हो, और फेसबुक पे भी मैं उनको लाइव किया हुआ है, और मेरा यूट्यूब चैनल का यूजर नेम है @Shishpal Chauhan। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, राइट। तो और फेसबुक पेज मेरा है english.com, उसको फॉलो करिए, english.com, C कैपिटल। आपको वीडियोस लाइव मिलते रहेंगे वहां पे। आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट टेल ए लाई। पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी होता है जब भी पैसिव बनेगा। डू नॉट टेल, मैं नहीं बोलता हूँ। क्या नहीं बोलता? अ लाई। झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई होता है और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है। अलाई ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। डू नॉट इज MR में से एक लोगे, इज आया एलाई के साथ, नॉट वहीं था, टोल्ड टेल का टोल्ड हो गया, बाई मी, आई का आपने मी बनाया। डू यू प्ले क्रिकेट, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फॉर्म वहीं रहेगा। आप ये मान के चलिए डू डज की जगह आप जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लेना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। डू यू प्ले व्हाट,
क्रिकेट। क्रिकेट के साथ इस लगाया आपने और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। बाय यू का यू ही होता है, आई का मी बनता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। वाई डू यू नॉट ओबे योर एल्डर्स? ओबे हुम, किनको? योर एल्डर्स। एल्डर्स योर लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। WH वाले वहीं के वहीं रहेंगे और डू यू की जगह इज एम आर में से एक आएगा। एल्डर्स एक से ज्यादा है तो आ रहा है वाई आर योर एल्डर्स या वाई एल्डर्स नॉट ओबेड बाय यू, यू का यू रहा। हु टीचेज यू मैथ, ये थोड़ा टिपिकल होता है, ये जो हु वाला होता है दिस इज वेरी टिपिकल। आपको इसको ध्यान में रखना है, रट लेना है कि जो हु होता है ये बाय हुम में चेंज होता है। बाय हुम ये लग गया। और अब आपको टीचेज किसे, यू को, और दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, डबल ऑब्जेक्ट है। यू को उठा सकते हो जैसे यहाँ उठाया तो आ रहा है बाय हुम आर यू। थर्ड फॉर्म टीच की टॉट हो गया, टॉट मैथ्स। या ये भी हो सकता था बाय होम इज मैथ्स टॉट टू यू, फिर टू लगना था, क्वेश्चन मार्क लगेगा। नरेशन में क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है परंतु चेंज ऑफ वॉइस में लगता है। आगे बढ़े, अब रूल नंबर 2 पे आ गए हम। रूल नंबर 2 पे हम आ चुके हैं और रूल नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, इज एम आर तो पहले था, अब रूल नंबर 2 में आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म देखनी है। सेकंड फॉर्म किस में बदलती है? सेकंड फॉर्म बदलती है, सेकंड फॉर्म वाज वर थर्ड फॉर्म में बदलती है। क्लियर? सेकंड फॉर्म बदलेगी वाज वर थर्ड फॉर्म में। और डिड हो या सेकंड फॉर्म हो, ये देखो V2 हो या डिड प्लस V1 हो तो ये बदलेगी वाज वर प्लस V3। ये रूल आपको रट लेना है तभी आप कर पाओगे। किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस हो एक्टिव, उसमें V2 मिले, ये V2 है, ये डिड प्लस V1 है और ये डिड बाहर आ गया तो समझ लो ये कौन सा टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट हुआ। सिंपल पास्ट में क्या आप वर्ब लगाते हो, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ही रोट ए लेटर, रोट व्हाट? ए लेटर। ठीक, ए लेटर यहाँ आया, ए लेटर के साथ वाज आता है, वर्ब तो आ नहीं सकता, सिंगुलर है। वाज राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रोट की थर्ड फॉर्म भी रिटर्न, ये सेकंड है, थर्ड है टू मी, ए लेटर वाज रिटर्न टू मी। या फिर आई वाज रिटर्न ए लेटर बाय हिम, आई को भी उठा सकते हो, आई वॉज रिटन ए लेटर बाय हिम। माई फ्रेंड स्कोल्डेड मी, राइट? तो माई फ्रेंड स्कोल्डेड मी आप इसको कैसे बनाओगे, आई वॉज स्कोल्डेड बाय माई फ्रेंड, आई वॉज स्कोल्डेड बाय माई फ्रेंड। तो मी का आई बना, मी को आपने चेंज किया, स्कोल्डेड वाले को, मी को आपने वाज आई में चेंज किया और आई के साथ वाज आता है, स्कोल्डेड वहीं रहेगा, बाय प्लस माई फ्रेंड रहा। जल्दी करते हैं क्योंकि सेंटेंसेस मैंने सभी टेंसेस में 5-6 लिए। डिड यू नोटिस यू डिडंट हेल्प मी यस्टरडे, तो मी को आई में चेंज करोगे, ये हो गया, आई के साथ वाज आया, वाज नॉट हेल्प, आई वाज नॉट हेल्प बाय यू यस्टरडे। डिड बाहर है तो वाज वर में से एक बाहर आएगा। डिड यू नोटिस समथिंग आउटसाइड, समथिंग इसका ऑब्जेक्ट है। डिड यू नोटिस व्हाट? समथिंग, तो समथिंग वाज लेगा, वाज समथिंग नोटिस्ड आउटसाइड बाय यू। विच बुक डिड यू लाइक, तो विच बुक डिड यू लाइक का बनेगा विच बुक वाज लाइक्ड बाय यू, विच बुक वाज लाइक्ड बाय यू। और ये हु कॉल्ड यू हियर, हु कॉल्ड यू हियर, तो यू को बाय हुम में चेंज करोगे, पहले तो हु को बाय हुम और यू के साथ वर आएगा, वर यू कॉल्ड, बाय हुम वर यू कॉल्ड हियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल, फोर्थ रूल। अब आपको मिलेगा हैज आईएनजी वाले दो टेंस हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर ऑलरेडी होते हैं तो इनको वही रखना है और बीइंग लगता है साथ में बस। आईएनजी वाला कोई भी हो, किसी भी सेंटेंस में दो टेंस हैं हमारे पास, इज एम आर प्लस वर्बिंग और वाज वर नेक्स्ट होगा, तो यहाँ पे बस बीइंग लगेगा। देखिए इज एम आर में से वही रहेंगे, सेम रहेंगे, इनमें से एक चेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। बीइंग लगा दो और थर्ड फॉर्म। एट प्रेजेंट फ्रेज है, वहीं की वहीं रखो, इसको कुछ नहीं कहो। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग आपका मेन वर्ब है। क्वेश्चन करिए क्या कर रहे हो, माई होमवर्क आपका ये सब्जेक्ट हो गया। एट प्रेजेंट माई होमवर्क यहाँ आ गया और माई होमवर्क के साथ इज एम आर में से एक इज आएगा। बीइंग लगा दो, डन बाय, माई होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी, आई का क्या बनेगा, मी, ये आई है, इसका मी बन गया। शी इज ईटिंग फूड, ईटिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट छांटने के लिए हमेशा ईटिंग, ये जो मेन वर्ब है, क्या क्वेश्चन करिए क्या खा रहे हो, फूड, फूड यहाँ आ गया। फूड एक वचन
यहाँ तो इज एम आर में से एक ही लेना, कोई चेंज ही नहीं करनी। फूड इज बीइंग लगाना, बस बीइंग थर्ड फॉर्म इसकी बना देनी है, ऑलरेडी सभी में बनाते हो आप। फूड इज बीइंग ईटन बाय हर, शी का हर बनेगा, नाव का नाव रहेगा। नाव को देन में मत बदलिए, ये नरेशन में बदलते हैं, ऐसे नहीं बदलते। नेक्स्ट है दे आर पिकिंग अप स्टोन्स। स्टोन्स पिकिंग व्हाट? स्टोन्स। स्टोन्स यहाँ आ गया, स्टोन्स एक से ज्यादा है तो आ रहा है, बीइंग लगा दिया और पिकिंग का आपने बना दिया पिक्ड। पिक्ड अप वहीं रहा और बाई लगाइए, दे का देम बना। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तो हेल्पिंग हूम? मी का बनेगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, बाय यू आएगा, यहाँ पे हिम गलत है, यू। आर यू प्रिपेयरिंग लंच? इज लंच, लंच के साथ इज आएगा क्योंकि क्वेश्चन है बाहर। इज लंच बीइंग प्रिपेयर्ड बाय यू? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट इज बीइंग सिंगुलर होता है, ये हमेशा ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू एट प्रेजेंट, तो ये बने कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपने बनाए। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आईएनजी मिलेगी आपको इधर, ये वाज ये वर्ब था, ये वाज वर आईएनजी, तो इधर वाज वर में से एक चुनोगे और बीइंग लगेगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, cricket was being played by them, cricket was being played by them. They were wishing me happy birthday, wishing whom? Me को। I was being wished happy birthday by them, yeah, happy birthday was being wished to me by them. Sarita was reading a lesson was being read by Sarita, ये ऑब्जेक्ट है आपका, a lesson यहाँ शुरू में आ गया, was being read by Sarita। UV was hitting a sixer was being hit by UV. Was Mohini opening a shop? Was a shop आपका ऑब्जेक्ट है। Was a shop being opened by Mohini? What were you doing in the room? What was being done by you in the room? तो इस तरीके से आपने पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज वॉइस किया। अब है हैज हैव हैड वाले। हैज हैव हैड वाले क्या होते हैं, ये हमेशा हैज हैव हैड वाले हमेशा बीन लेते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, बीन लगाना है इनके साथ। हैज हैव हैड वाले बीन लेते हैं, कहीं पे भी हैज हैव हैड आ जाए तो बीन लगाइए। जैसे वेयर हैव दे पुट अप द बुक्स, वेयर का वेयर रहेगा वहीं, क्वेश्चन है WH वालों का, तो आपका ऑब्जेक्ट है द बुक्स, द बुक्स को उठाओगे तो हैव ही आएगा, चेंज नहीं करना, इनमें से एक लेना। वेयर हैव द बुक्स बीन पुट बाय देम। नेक्स्ट है व्हाई हैज ही अब्यूज्ड अस, वाई का वाई वही है तो अस का बनेगा वी के साथ हैव आएगा। व्हाई हैव वी बीन अब्यूज्ड बाय हिम, तो इस तरह से ये हैज हैव हैड वाले भी देख लेते हैं, ये हैड वाले हैं, यहाँ से ले लेते हैं। वैसे तो द पेशेंट हैड नॉट टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम, द पेशेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा आपको, द पेशेंट हैड नॉट टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम। ऑन टाइम फ्रेज है, वहीं की वहीं रहेगी, मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट है। टेकन व्हाट? द मेडिसिन। द मेडिसिन had not been taken by the patient, या फिर ये पेशेंट ही था तो यहाँ by the patient आएगा on time, by the patient on time. She had done her homework before sleeping. Done what? Her homework. तो homework हर ना लगाओ कोई बात नहीं है, her homework had been done by her before sleeping. Before sleeping फ्रेज है, इसको कुछ नहीं कहना। तो इस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बाहर निकालिए, स्क्रॉल करके इनको देख लीजिए, तरीका वही है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगी, बार बार करेंगे। ये हेड वाला ये भी देख लीजिए, ऑल द एनिमल्स हैड ईटन फॉडर बिफोर द रेन केम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिफोर द रेन केम, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फॉडर हैड बीन, फॉडर आपका ऑब्जेक्ट था तो यहाँ आ गया फॉडर हैड बीन ईटन बाय ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स यहाँ आगे सारा ये रहा, बिफोर द रेन केम। हु हैड टोल्ड यू टू जंप फ्रॉम ए हाइट, हु बाय होम में चेंज हुआ, बाय होम हैड यू बीन टोल्ड टू जंप फ्रॉम ए हाइट। और नेक्स्ट है फ्यूचर, विल हैव शैल हैव वाले आप बीन लगाएंगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होते हैं तो इनको वैसे ही रखना आपको, राइट। तो बीन लगाइए बस इनमें, और कुछ नहीं करना आपको। शी विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय 8 o'clock, कुकिंग आपका ऑब्जेक्ट है, फिनिश्ड व्हाट? कुकिंग, कुकिंग ये आ गया, विल का विल रखिए कोई बात नहीं। विल हैव बीन आपने एडिशन किया, थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलेगी, बाय लगाइए और शी का हर बनाइए, बाय 8 o'clock फ्रेज है वहीं रहेगी।
तो इसको पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। मोहिनी विल हैव फिनिश्ड मेडिटेशन बिफोर रीचिंग होम, ये क्लोज है, यहीं के यहीं रहेगी। बिफोर आई रीच्ड होम, मोहिनी विल हैव फिनिश्ड मेडिटेशन, मेडिटेशन विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर आई, बाय मोहिनी, यहाँ आ जाएगा बाय मोहिनी बिफोर आई रीच्ड होम। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। ये ऑक्सिलरी मॉडल जो है बी लेते हैं, बस ये थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। जैसे शी कैन डिलीवर ए वेरी गुड लेक्चर, अ वेरी गुड लेक्चर आपका ऑब्जेक्ट है, अ वेरी गुड लेक्चर, कैन है तो कैन रहेगा, बी थर्ड फॉर्म लगा दो, बी डिलीवर्ड बाय हर। यू कुड नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, ड्यूटी कुड नॉट बी, कुड है तो कुड ही रहेगा, कुड नॉट बी परफॉर्म्ड वेल बाय यू। दे मे लीव देयर लगेज हियर, luggage may be left, may be left here by them. You should not deceive anyone. No one should be deceived by you. One must do one's duty. काफी important sentence है, duty must be done. You ought to finish your work on time. Work ought to be finished on time by you. Work ought to be finished on time by you. Ought to be finished ये हो जाता है। They will help me. I will be helped by them. और इम्पेरेटिव रहते हैं बस। अब इम्पेरेटिव तीन तरह से बनते हैं, या तो V1 से शुरू होते हैं, या डू नॉट प्लस V1 से शुरू होते हैं, या फिर होते हैं प्लीज प्लस V1 से। अगर V1 वाले हैं तो एडवाइस है तो यू आर एडवाइस टू, अगर आपको लगे ऑर्डर्ड है तो यू आर ऑर्डर टू या टोल्ड टू में जा सकते हैं। और डू नॉट वाले प्रोहिबिशन होती है, यू आर प्रोहिबिटेड टू या यू आर एडवाइज नॉट टू वगैरह में। रिक्वेस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट योर एल्डर, पीस ऑफ एडवाइस है, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। शट द डोर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर एट वंस। सिट डाउन कुछ भी नहीं है तो यू आर टोल्ड टू सिट डाउन, नाइदर ऑर्डर नॉर पीस ऑफ एडवाइस। प्लीज वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी, ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर। और डू नॉट वाला ले लेते हैं, डू नॉट मेक ए नॉइस, तो ये बनेगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक ए नॉइस। या फिर ये भी बन सकता है यू आर प्रोहिबिटेड टू, यहाँ नॉट नहीं आएगा, टू मेक ए नॉइस, क्योंकि प्रोहिबिशन में ही नेगेटिव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने टेंस वाइज चेंज ऑफ वॉइस किए हैं। अगर कुछ टिपिकल भी बनते हैं, टिपिकल को लेके फिर मैं आऊंगा, आपको एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। और बीए पार्ट 1 की ग्रामर से कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेंगे, उसमें रूल मैंने बता दिए, इनको लर्न कर लेना। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आपके सामने जब भी टाइम लगेगा तो मैं आऊंगा। और आप यही लाइव स्ट्रीम मेरी फेसबुक पेज पे देख सकते हो, शीशपाल चौहान पे, और यूट्यूब चैनल पे भी ये लाइव स्ट्रीम है। और जो बाद में जुड़ेंगे या इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और यूट्यूब चैनल का यूजर नेम है @शीशपाल चौहान, प्लीज जाइए वहां पे। मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते और यही हमारा एक किस्म से फीस है, यही फीस है और कुछ फीस नहीं लेते। और फेसबुक पे आप english.com पे जा सकते हैं, वहां पे इसको आप फॉलो करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो फिर मिलेंगे। लेट मी एंड अप द स्ट्रीम नाउ।